ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन, सत्संग वर्खा भाग 7, प्रवचन 6, बोलो बोल विचार के। सद्गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में कहा, देखिए भाई, व्यक्ति को हमेशा हालत देखकर, परिस्थिति देखकर एवं समय देखकर ही बोलना चाहिए। समय देखकर शब्द को काम लाएं। जो ये देखकर कि अब कौन सा अवसर है और उसी अनुरूप बोलता है, उसकी इज्जत होती है। जिन्हें अवसर अनुसार बोलने का ढंग नहीं है, उसकी तो बाबा फजीती ही होती है। गुरु महाराज ने एक प्रसंग सुनाया। 2 मित्र थे। एक दिन एक मित्र को संदेश आया कि तुम्हारे मित्र का अकस्मात निधन हो गया है। पहले मित्र की तबीयत ठीक नहीं थी, सो उसने फिलहाल उठावनी पर अपने पुत्र को भेज दिया। उसका पुत्र कम अक्ल था। उसने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी वहां जाकर मुझे क्या बोलना है? पिता ने कहा, बेटा जैसे दूसरे बोले ना, वैसे तुम भी बोल देना। पिता से आज्ञा लेकर वो मित्र की उठावनी पर जाने के लिए तैयार हो गया। रास्ते में उसे कुछ लोग मिले जो उनके दुश्मन व ईर्ष्यालु लोग थे। वे कह रहे थे, अच्छा हुआ मर गया, शहर से बला गई, आफत टली। अरे ऐसों का तो रहना अच्छा ही नहीं है। उस लड़के ने जब इनकी बातें सुनी तो सोचा कि शायद उठावनी पर ऐसा ही बोला जाता है। वो पिताजी के मित्र के घर पहुंचा। देखा कि उसके घर वाले रो रहे थे। तो ये मूर्ख वहां क्या कहता है, बाबा आप इतना शोक मत करो, अच्छा हुआ आज से बला टल गई, आफत चली गई। अरे ऐसों का ज्यादा रहना अच्छा नहीं, तुम शोक मत करो, जो हुआ वो अच्छा ही हुआ है। हाँ बताओ, इधर घर वाले इतने दुखी होकर रो रहे थे और ये मूर्ख क्या कह रहा था। जो लोग वहां खड़े थे वे शर्म के मारे कहने लगे, अरे ये बेवकूफ शोक प्रकट करने आया है या उल्टा जले पर नमक छिड़कने आया है? ऐसा मजाक? सबने मिलकर खूब डांट फटकार लगाई और उसे मार कर भगा दिया। उसके साथ ऐसा सलूक हुआ तो सोचने लगा, शायद यहाँ ऐसा रिवाज होता होगा कि जो दुख प्रकट करने आए उसे ऐसे मारकर भगाते होंगे। वो रोते रोते अपने घर आया। पिताजी ने पूछा, क्यों बेटे, रो क्यों रहे हो? बेटे ने कहा, संवेदना भी प्रकट करके आया हूँ और मार भी खाकर आया हूँ। पिता ने पूछा, पर ऐसा क्यों? क्या तूने वहाँ कुछ गलत सलत तो नहीं कह दिया? बेटे ने कहा, नहीं बाबा, जैसे आपने कहा था ना वैसा ही किया। आपने कहा ना कि जैसे दूसरे कहें वैसा कहना, तो मैंने वहां सुना कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि चलो अच्छा हुआ आज से बला टल गई, शहर से आफत चली गई, ऐसों का रहना अच्छा नहीं, बस मैंने भी वही। पिताजी ने कहा, बेवकूफ ऐसा कहते हैं? नालायक, तुम्हें बोलने तक की अकल नहीं है। अब मैं स्वयं जाता हूँ। तब वो मित्र वहां स्वयं हिम्मत करके अपने मित्र के घर आया। आकर मित्र के पिता से व रिश्तेदारों से माफी मांगी और कहा, आप हमें माफ करें, मेरा पुत्र अनजान व मूर्ख है, मेरे से गलती हो गई जो मैंने उसे यहाँ भेजा। आइंदा यदि आपके यहाँ किसी की भी मृत्यु होगी ना, तो मैं ही खुद आऊंगा, बेटे को नहीं भेजूंगा। बेटा तो बेटा, बाप भी कोई कम बेवकूफ नहीं था। अतः मूर्खों को बोलना आता ही नहीं है। यदि थोड़ा बहुत बोलना आता भी है तो वे समय अनुसार नहीं बोल पाते। अच्छा बोलना तो कोई गुरमुख ही जानता है। इसलिए हमारे कबीर साहब कहते हैं, बोलो बोल विचार के, बैठो ठौर संभार, कहे कबीर तहदास की, कबहु न आवे हार। याद रखो, हमेशा होश पूर्वक व विचार पूर्वक वाणी बोलनी चाहिए। इंसान को वक्त व हालात देखकर ही बोलना चाहिए। कौन सी भाषा बोलें, कितना बोलें, कहाँ बोलें, कैसा बोलें, ये सब कुछ विचार करके ही बोलना चाहिए, क्योंकि एक एक अक्षर कीमती होता है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।